हमारी इलेक्शन कमीशन इस देश के लोगों से क्या छुपाना चाहती है? पहले तो राहुल गांधी के वोट चोरी एलिगेशंस के 4 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल नहीं दिया है। पर इसके अलावा भी ये 3 खबरें देखी। पहली, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने SIR के थ्रू 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया। जब उनसे डिटेल्स मांगी गई कि ये लोग कौन है, इनको हटाने के रीजंस क्या हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसके अंडर उन्हें हमें ये डिटेल्स देने की जरूरत है और किसी सिटीजन को ये राइट ही नहीं है कि वो ये डिटेल्स डिमांड भी कर सके। जब आम जनता के लिए ये देखने का कोई तरीका ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि जिन लोगों को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है वो वाकई सिर्फ डुप्लीकेट, डेड या रिलोकेटेड वोटर्स हैं और कोई जेन्युइन वोटर्स नहीं। दूसरा, 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल निकाला कि सब पोलिंग बूथ्स की CCTV फुटेज रिजल्ट्स आने के 45 डेज में डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इसमें भी उन्होंने इस चेंज की वजह बताने से सीधा सीधा मना कर दिया। ऑपोजिशन इस CCTV फुटेज की डिमांड कर रही थी ये कह के कि वो देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद सडनली वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया, क्योंकि बूथ्स पे उनके वर्कर्स ने कहा कि असल में इतने वोटर्स उस टाइम आए ही नहीं थे। तीसरा, डिजिटल इंडिया के दौर में भी इलेक्शन कमीशन कई कंस्टिट्यूएंसीज की वोटर लिस्ट अभी तक मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स में नहीं दे रही। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी लिस्ट ना होने की वजह से जैसे उन्होंने बेंगलुरु में 1 लाख फेक वोटर्स ढूंढे थे वैसे पूरे देश में ढूंढना इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ छुपाने को है ही नहीं और कोई वोट चोरी हुई ही नहीं है तो वो इनमें से किसी भी एक सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल आज हर इंडियन वोटर को पूछना चाहिए।